पिछले एक महीने से सामान्य वर्ग का युवा पूरे देश में सड़कों पर। कोई भी एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी का यहाँ पे तो आरक्षण है। 99% वालों को तो एडमिशन नहीं है, -40 वालों को एमबीबीएस करवा रहे हैं। फर्जी एआई तो कराओगे। अभी तुम केवल वो सिलेबस बदलते फिर रहे हो। गाय काटने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपए लोगे और गाय वालों को सैलरी दोगे। पर इन्हें केवल जातिवाद का ये नाटक करके आप लोगों को अलग करना, इस भारत को जो ताकत बनी है उसको कहीं न कहीं वापस ला। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं 25,000 की सौगातों को लेकर, परियोजनाओं को लेकर, तो दूसरी तरफ यूजीसी को लेकर धरने प्रदर्शन का भी ऐलान जो है वो कर दिया गया है। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ये पूरा आंदोलन करने वाले हैं। क्या कुछ पूरा प्रदर्शन होने वाला है, क्या कुछ तमाम मुद्दे होने वाले हैं, उन्हीं से जानते हैं और उनका पूरा मुद्दा क्या रहने वाला है। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जो आपने खुला ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और दूसरी तरफ आप जो है प्रदर्शन करेंगे, क्या ये पूरा माजरा है? यूजीसी को लेकर पिछले एक महीने से सामान्य वर्ग का युवा पूरे देश में सड़कों पे है। केंद्र को संज्ञान लेने की जरूरत थी, इसको सीरियस लेने की जरूरत थी। अभी तक कोई बयान नहीं आया किसी भी नेता का, भारतीय जनता पार्टी के नेता का, यहाँ के स्थानीय नेता का, कोई भी एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी का भी। हम लोग वो लोग हैं जो इनको 99% तक वोट करते हैं जी। और ये यूजीसी बिल लेके आए हैं, किसके बुलाए पे, किसके मांगने पे हमें मालूम नहीं। सामान्य वर्ग के बच्चों का डेथ सर्टिफिकेट इन लोगों ने साइन किया है। 13 जनवरी 2026 को संविधान में रजिस्टर्ड कराया है एक नया कानून जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर देगा। और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा कौन सा कानून किसने मांगा भैया कि पहले दिन आप जन्मजात अपराधी घोषित कर देंगे? बाई बोर्न क्रिमिनल अंग्रेज लेके आए थे 15-20 जातियों के खिलाफ। भारत आज़ाद हुआ तब तक 8-10 पीढ़ियां उस प्रताड़ना का शिकार हुई। खूब सारी जातियां उसमें आज भी संविधान में देख लीजिए कि उन जातियों का जिक्र है जिन जातियों को बाई बोर्न जन्म होने के कारण से आप अपराधी है कि इस जाति में जन्म हुआ है। आप कितना भी अच्छा काम करें, चाहे आप साधु है, सन्यासी, आप बड़े समाज के अच्छे व्यक्ति हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो अपराधी हैं। वैसा ही ये कानून हमारे बच्चों के खिलाफ है कि अगर आप स्वर्ण जाति से हैं, आप सामान्य वर्ग से हैं, तो आपका बच्चा ही प्रताड़ना देता है दूसरे बच्चों को। वो प्रताड़ित करते हैं दूसरे बच्चों को। SC ST की OBC कहाँ लिखा हुआ है? आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, आप हिंदू देश की बात कर रहे हैं। हिंदुओं को आपने खंड खंड करके 10 जगह बांट दिया है। किसने मांगा? यूजीसी। अगर आप नहीं सुनेंगे, हम आ रहे थे 8 मार्च को दिल्ली। पूरा देश का क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समुदाय, वैश्य समुदाय, सामान्य वर्ग का हर एक वो युवा जो इससे कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा था, तो दिल्ली आ रहा था। तो प्रधानमंत्री खुद मोदी 28 को आ रहे हैं यहाँ पर। हम दिल्ली जा रहे हैं, उससे पहले अगर वो हमसे मिलने यहाँ आ रहे हैं तो पधारो, हमारे देश की संस्कृति है राजस्थान की राजपूतानी की, और हम लोगों ने वेलकम किया, हमेशा खुले दिल से वेलकम किया, हमेशा सबका स्वागत किया, पधारिए। पर आप हमारे घर पे आके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कुठाराघात करेंगे और चुप रहेंगे। हम वो लोग हैं जो आपकी भीड़ बढ़ाते हैं। अब की बार आपकी भीड़ बढ़ाने नहीं, आपका विरोध करने हम लोग आएंगे। पर आपने कहा है कि आप काले झंडों को लेकर और फिर विरोध प्रदर्शन जो है अपना दर्ज करवाएंगे, हालांकि ये सब अलाउ है नहीं। देखिए मैडम, अलाउ तो कुछ भी नहीं होता। अलाउ तो वहाँ विरोध के लिए कुछ बोलना भी अलाउ नहीं होता। वो तो चेक करके भेजेंगे, बाकायदा काला शर्ट भी किसी ने नहीं पहना हो ये भी चेक करेंगे, कोई बनियान भी नहीं पहन के जाए काली, वो भी चेक करेंगे। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हम कोशिश करेंगे हर एक चीज़ के लिए। हम हमारा विरोध दर्ज कैसे कराया जा सके उसके लिए हर मुमकिन प्रयास किया जाएगा। हम जाएंगे, चाहे बाकायदा हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो, बाकायदा चाहे आंसू गैस गिरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम बोले भी ना तो इस लोकतंत्र की आत्मा फिर कहाँ रह गई? लोकतंत्र में हमारे बोलने का हमें अधिकार है। हमारे हक हकूक़ के लिए हमारा जो भी हमारी मांगे हैं उनको बताने का हमें अधिकार है। तो हम क्यों नहीं जाके वहाँ बात करें? हमारा मुखिया है इस देश का और हमारे द्वारा बनाया गया। हम पूछेंगे भैया कैसे किया आपने? एक तरफ तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सेकुलर कंट्री है, सब साथ में रहने के लिए सब साथ में है, सब एक ही देश है, एक ही विचार रखता है। पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जातियों में बांटता जा रहा है कहीं ना कहीं देश को बीजेपी सरकार? देखिए, ऐसा पहले तो हिंदू मुस्लिम कराया गया, कोई बात नहीं। हिंदू खतरे में 1,00,000% जो मुस्लिम आपसे प्रेम भी करता था कहीं ना कहीं कट्टर मुस्लिम हो गया आपके हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। फिर कोई बात नहीं। फिर आपने दलित और अगड़ा पिछड़ा कराया,
अभी आप ओबीसी और सामान्य वर्ग को भी दूर कर रहे हैं। आप क्या कराना चाह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारा सामान्य वर्ग का बच्चा ओबीसी के साथ, दलित बच्चों के साथ पढ़ के बैठना चाहता है, अपना भविष्य सुधारना चाहता है। हिंदू एकता की मिसाल कहीं ना कहीं अभी पेश होने लगी थी। लोगों को दिखने लगा था कि भारत में हिंदू एक हो रहे हैं। आप लोगों ने ऐसा कोई एक्ट लाके इस तरीके का यहाँ षड्यंत्र कर दिया, गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। क्यों भैया? हमने मांगा था आपसे? कौन से समाज ने मांगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। किस व्यक्ति ने बोला कि भैया हमें ये चाहिए? किसी ने नहीं। कोई दलित नहीं चाहता कि हमसे कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति दूर हो। कोई ओबीसी नहीं चाहता कि हमें सामान्य वर्ग का व्यक्ति हमारे से दूर हो। और मैं बोल रहा हूँ आपस में हमें तो, अब जब मेरी स्कूलिंग हुई थी आज से 30-35 साल पहले, तब हमें नहीं मालूम था कि मेरे पास का लड़का कौन से दलित समुदाय से आता है या ओबीसी से आता है। अब जो स्मार्ट सिटीज़ बन गई है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पे क्या आपको मालूम है, जब बच्चों को खुद को सरनेम नहीं मालूम है, वो पास वाले पड़ोस के बच्चे का सरनेम क्या होगा, वर्मा और शर्मा में फ़र्क नहीं मालूम लोगों को, जाटा वो जाट में फ़र्क नहीं मालूम है। तो कौन से इस जातिवाद की ये नारा लगा रहे हैं कि यहाँ छुआछूत होता है, भेदभाव होता है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षा लेने जाते हैं लोग। इस तरीके के ये बकवास बातें इनके दिमाग में भेजे हुए फिट है। जो 90 साल पुराने, 80 साल पुराने मॉडल जो बैठा रखे हमने ये यहाँ राजनीति में, इन लोगों के कचरा है ये नई न तो जनरेशन के कचरा है। नई जनरेशन कहीं ना कहीं एआई की बात कर रही है। नई जनरेशन कहीं ना कहीं पढ़ने आगे भारत को एक क्या बोलते हैं कि विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है। ये लोग अभी भी वही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 5000 साल पुरानी कहानियां बता रहे हैं हमको। कौन सी कहानियां भैया? कहाँ पे है वो कहानियों की किताब जो तुम्हारे पास संकलन है उसका, कि 5000 साल पहले ये होता था? मोदी जी बताए 13 साल से आप प्रधानमंत्री कैसे ओबीसी होकर? द्रौपदी मुर्मू बताए कि वो राष्ट्रपति कैसे एसटी होकर? उनसे पहले राम प्रसाद कोविंद जो थे वो एससी से थे, वो कैसे प्रधानमंत्री हो गए? यहाँ का न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायाधीश एससी से आता है और फिर ये बोल रहे हैं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। 80 साल से तुम्हें आरक्षण है, हमने मना किया? हमने जेला 4 गुना फीस दी है उस गरीब सुदामा के बेटे ने, जिसके पास खुद के पास पैसा नहीं है, खुद का अंग ढकने के लिए उसके पास कपड़ा नहीं है, उसने भी 4 गुना फीस दी कि कोई बात नहीं, कोई भी अगर पिछड़ा है तो उसको मुख्य धारा में लेके आना चाहिए। पर उनको मुख्य धारा में आना नहीं, उनकी मानसिकता खराब है, उसका हम क्या कर ले? वो अगड़ा क्या जाके उसकी मानसिकता चेंज करेगा? कोई प्रधानमंत्री का बेटा, कोई राष्ट्रपति का बेटा एससी एसटी से अभी भी कोटे से आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, तो उनकी मानसिकता खराब है, उसका क्या कर ले? राष्ट्रपति के बेटे को आज भी आरक्षण चाहिए, वो अभी भी खुद को बोल रहा है, खुद पार्लियामेंट में मोदी जी 3-3 बार के प्रधानमंत्री हो गए, बोल रहे हैं कि मैं तो दलित हूँ इसलिए मेरे साथ वो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मैं तो पिछड़ा हूँ मेरे साथ। अरे भैया तुम पिछड़े हो या तुम्हारे दिमाग ही पिछड़ा है? मानसिक पिछड़ा कुछ नहीं हो सकता। आरक्षण हटा दिया जाए, मतलब 1,00,000% हटा दिया जाए। आर्थिक आधार पे दो ना, आर्थिक आधार पे दो। जो कैपेबल नहीं है उसको दो, जो मुख्य धारा में नहीं है उसको दो। गरीबी कोई जाति पूछ के नहीं आती मैडम। ना मैंने एप्लीकेशन लगाई है कि मुझे राजपूत जाति में पैदा करो। किसी भगवान के घर पे मेरी एप्लीकेशन नहीं लगी है कि मैं राजपूत बनूं, मैं ब्राह्मण बनूं, मैं बढ़िया बनूं। मैं अगर हरिजन होता तो भी मुझे गर्व होता, मैं कोई जाटा होता तो भी मुझे गर्व होता। ये भगवान का किया हुआ काम है। ये किसी भी जाति बिरादरी के युवाओं के कोई एप्लीकेशन से वो उसमें नहीं आया है। ये कतई किसी भी भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, किसी भी एमपी एमएलए को, किसी भी संसद के उस व्यक्ति को इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए था। और मुझे लानत है उस स्वर्ण समाज के उन नेताओं को जिन्होंने टेबल थपथपा के उसका समर्थन किया और उस पर साइन किया ऐसे डेथ सर्टिफिकेट अपने बच्चों के भविष्य पर। और बाकायदा उनका भी विरोध होगा। कल राव राजन सिंह जी का यहाँ पास में मकान है, हमारी करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने घर घेरा था, उनका आवास घेरा था। राजनाथ सिंह का आवास घेरने कल गए थे, परसों गए थे। तो हर एक दिन हम लोग उनका आवास घेरेंगे, ऐसे नेताओं का जो गूंगे बहरे बन के बैठे हुए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नेता नीचे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की बात करते हैं और साथ में बोलते हैं कि 2047 तक हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, और दूसरी तरफ आपस में देश में जाति जाति पर ही लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपस में ही लोग एक दूसरे को मार काटने के लिए अब आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। कौन करवा रहा है? हमने करवाया, भारत की जनता ने करवाया। यही नेता हर दिन बकवास करते हैं। बांग्लादेश में क्या बात, बंगाल में जाके क्या बात करते हैं, उड़ीसा में जाके क्या बात करते हैं, तमिलनाडु में जाके क्या बात करते हैं। आपसे लव जिहाद के खिलाफ बिल मांगा था, क्यों नहीं लाए? समान नागरिक संहिता मांगा था, क्यों नहीं लाए? गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए बिल मांगा था, क्यों नहीं लाए? आप जिहाद के खिलाफ बिल मांगा था, क्यों नहीं लाए? ये जो लाने वाली चीज़ें आप लाए नहीं। यूजीसी किसी ने मांगा नहीं, वो आप उठा के पता नहीं कहाँ से ले आए। यूसीसी मांगा था, यूजीसी लिया है। क्यों भैया? हम मूर्ख बैठे हैं वहाँ पे? हमारे ऊपर
SC/ST के दलित के लोगों ने कभी SC/ST को इस तरीके का, इस लेवल का भयावह बनाने की कोई डिमांड नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिव्यू करो, देखा जाए क्यों इस तरीके के ज्यादा 95% तक मुकदमे फर्जी हो रहे हैं, तो इस पे रिव्यू किया जाए और इसको बाकायदा इसमें ऐसा संशोधन किया जाए जो किसी पे फर्जी मुकदमा नहीं लगे। इन लोगों ने क्या किया, पहले जेल और फिर बेल। बेल का तो भूल जाओ, आप फिर अप्लाई करो। फ्रॉड केसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे इसकी वजह से। और दूसरी चीज़ आपने ये भी कही, AI की दुनिया है और अभी हाल फिलहाल में AI समिट हुई थी और कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में एक तरीके से जो है थू थू हो गई है भारत की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो बनाते हुए रह गए और विश्व में सब ये बोल रहे हैं कि भारत तो चोर है और अब दूसरों की चीज़ों को अपना नाम बताकर कहीं ना कहीं अपना मतलब अस्तित्व बनाने की कोशिश। मैडम यहाँ पे आपके जो ब्रिलियंट जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रतिभा को आप पहचानोगे नहीं। जितने भी CEOs हैं, बट फेसबुक से लेके इंस्टा से लेके बड़े जितने भी कोई इंडस्ट्री के जो CEO है, कौन है 95 तक इंडियन है। उनकी प्रतिभा को यहाँ नहीं पहचाना गया। कोई अमेरिका में जाके कर रहा है, कोई लंदन में जाके काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? यहाँ पे तो आरक्षण है, 99% वालों को तो एडमिशन नहीं है, -40 वालों को MBBS करवा रहे हैं। तो फिर आप कहाँ जाएगा? फर्जी AI तो कराओगे, ओरिजिनल AI वाले स्टूडेंट तो तुम्हारे पास है नहीं। सुंदर पिचई यहाँ का है। ऐसे खूब सारे नाम हैं जो यहाँ के हैं, जो AI में बहुत आगे की लेवल की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रतिभा का कोई न तो धनी धोरी है, न कोई पूछने वाला है, न उनको समझने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये अगर UGC में अगर कुछ करना चाह रहे थे तो AI जैसे एडवांस कोर्सेज है, उसके लिए हम एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में क्या कर सकते हैं वो करते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए कुछ करते हैं। शिक्षा प्रणाली तो बात नहीं हो रही है। अभी तुम केवल वो सिलेबस बदलते फिर रहे हो, कभी इसको ऊपर बना दिया, कभी इसको ऊपर बना दिया। राजपूताने की धरती को पूरा मतलब नीचे से ऊपर तक मराठाओं के द्वारा कवर करके करे हुए बता दिया। उनको मालूम है कि मराठाओं के खिलाफ राजपूत जाएंगे नहीं, क्योंकि मराठा राजपूत भाई भाई हैं। शिवाजी कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप के क्लैन से आते हैं, तो उनको भी मेवाड़ के ऊपर आधिपत्य बता दिया। भैया कभी राजस्थान अजमेर से, ये जयपुर से आगे नहीं गए थे मराठा। पूरे गुजरात पे, पूरे राजस्थान पे उनका आधिपत्य बता के नई एक कोर्स चालू कर दिया। उसमें बाकायदा CBSE के उसमें पाठ्यक्रम में इसको लगा दिया कि मराठाओं का कब्जा था इस उत्तर भारत पे। कभी नहीं था। पर मैं इस बीजेपी का, जो बीजेपी स्वर्ण समाज के बच्चों का भविष्य खा जाएगी, उसका कतई पक्षधर नहीं हूं। मोदी जी आएंगे 28 फरवरी को, काले झंडे भी दिखाएंगे और जो हमसे बन पड़ेगा हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, चाहे किसी भी स्तर पर जाना पड़े। लोकतंत्र है, हमें अधिकार है हमारी बात रखने का। कोई रोकेगा, दो हाथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, सरकार हमें दमनकारी नीति से दबाए, पर रोकने वाले हम नहीं। किसी के माई के लाल का हम हमारा खाते हैं, हमारा कमाया खाते हैं। कोई 80 सालों में पंचवर्षीय योजनाओं में आज तक स्वर्ण समाज का नाम नहीं है। आज तक कोई राजपूत का, ब्राह्मण का, बनिए का नाम भी मेंशन नहीं हुआ है। केवल उनको खत्म करने की साजिश एक जरूर यहाँ पे हर बार पंचवर्षीय योजना में 3,500 करोड़ मुस्लिम समुदाय को दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 6,300 करोड़ दलित समुदाय को दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। 1,200 करोड़ बाकायदा आदिवासियों को दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य वर्ग को क्या दिया? 0। हम पूरे देश को साथ लेके चलना चाहते हैं। हमारा टैक्स उठा के उनको दे रहे हैं, जो राम को गाली निकालते हैं, जो मनुवाद को गाली निकालते हैं। कौन है मनुवाद? कौन है मनु? पहला व्यक्ति इस धरती का, वो है मनु। इनका भी वही था, हमारा भी वही था। पर समझ की फर्क है कि मैं बुद्ध को मानूंगा, भगवान को नहीं मानूंगा। बुद्ध भगवान शिव के उपासक थे, भगवान विष्णु के उपासक थे। भगवान बुद्ध खुद क्षत्रिय समाज से थे। क्षत्रिय को गाली निकालूंगा, पर मैं बुद्ध को मानूंगा। तो वो बेसिक मानसिकता उनकी खत्म है, तो मैं उसका क्या कर सकता हूं? मानूंगा मेरे ही पूर्वज को, पर गाली भी आपको निकालूंगा। आपने प्रताड़ित करा 5,000 साल से। अरे भैया कहां पे करा है? 700 साल, 750 साल मुगलों का राज रहा, 280 साल अंग्रेजों का राज रहा, तो 1000 साल से राज इनका रहा है। तो क्या 2000 साल पहले जो हुआ था उनको तुम्हें मालूम है? और अभी जो राज केवल अभी भारत आजाद हुआ 80 साल पहले, वो तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था? और तुम क्यों नहीं लड़े? हम ही क्यों लड़ रहे थे? ठाकुर का कुआं, फलान का कुआं, ढीकड़ का कुआं। जब ठाकुर का कुआं कोई दलित खोद सकता है, तो खुद के लिए दलित कुआं क्यों नहीं खोद सकता? जब मुझे कुआं खोदना आता है और मैं आपके लिए कुआं खोद रहा हूँ, मुझे आपके ही कुएं पे पानी क्यों पीना है? तो मैं तो मेरे 5 आदमियों के साथ मेरा खुद का कुआं भी खोद लूंगा।
मुझे तो किसी को कोई पगार तो तनख्वाह तो देनी नहीं है, मेरा ही कुआं खोदना है। सरकार मेरे किसी जाति बिरादरी से झगड़ा नहीं। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता हूँ, आदिवासी हमारे भाई हैं। महाराणा प्रताप के साथ भील और मीणा लड़े थे। आज भी महाराणा प्रताप को की का मतलब हम बच्चा बोलता है, बच्चा बोलते हैं। उनके पूरे आज भी राज परिवार को भील मीणा बच्चा ही मानती है। वहाँ के जो राजा धीराज महाराजा हैं, श्री जी जिनको बोलते हैं, उनको कीका ही बोलते हैं वो लोग। हमारे भाई थे इसलिए हमारे साथ लड़े। ये नई नई कहानियां गढ़कर हमें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यूजीसी जैसे बिल लाकर, SC ST जैसे बिल लाकर, और मैं खुद अंबेडकर जी का कथन है, आप सुन लीजिए उनकी खुद की बायोग्राफी में, कि आरक्षण एक ऐसी बीमारी है जो नई जातिवाद को जन्म देगी। वो खुद खिलाफ में थे, और अगर दिया भी जाए तो केवल 10 साल के लिए। ये उनका कथन था, अगर दिया भी जाए, सदन में बोली हुई बात है, लिखी हुई है कि अगर दिया भी जाए तो केवल 10 साल के लिए, क्योंकि नए भेदभाव का तरीका है आरक्षण। क्योंकि लोग इंडिकेट करेंगे कि ये आरक्षित वर्ग है, ये अनारक्षित वर्ग है। नहीं तो आप अगर एक ही जाति से हिंदू हैं तो सब एक, ये हिंदू है, हमारे भाई हैं। पर आपने बांट दिया कैटेगरी वाइज, ये दलित है, ये SC है, ये ST है, OBC है। बंटवाया किसने? इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने। और चिल्ला चिल्ला के छाती ठोक के बोलते हैं हम जब तक हैं ये हटने नहीं देंगे। अरे तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, हट जाएगी, हम एक हो जाएंगे। जेएनजीज क्या है? वहाँ कोई आरक्षण नहीं है, वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, वहाँ केवल एक वर्गवाद है कि इस वर्ग का व्यक्ति जेएनजी में आता है, हम सब एक है। ये जेएनजी है। डर उनको उस एकता से लगता है कि जेएनजी कहीं उठ ना जाए, हमारी सत्ता को उखाड़ नहीं दे, इसलिए युवाओं को अलग अलग बिठाने का, अलग अलग बेंच बनाने का ये नया तरीका है। और अगर इनको इतना ही करना है, सब कुछ यही फोकस करना है, इतने 1000 करोड़ रुपए तुम दे रहे हो, तो अलग अलग कॉलेज बना। जनरल की अलग कॉलेज है, कोई नाटक ही नहीं रहेगा। कोई ना प्रताड़ना होगी ना प्रताड़ित होगा। प्रताड़ना करने वाला अलग बैठा है, प्रताड़ित करने वाला अलग बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन्हें केवल जातिवाद का ये नाटक करके आप लोगों को अलग करना, इस भारत को जो ताकत बनी है उसको कहीं ना कहीं वापस, अब मोदी जी का जाने का टाइम आ गया है। पर मैं ऐसे बिखार के जाऊंगा कि 20 साल जुड़े ही नहीं। ये करके जा रहे, भारतीय जनता पार्टी को इतना कमजोर कर देंगे कि आने वाले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी नहीं आए। इनका ये मनसूबा है। वो कहते हैं ना कि हमारा झगड़ा अगर महाराणा प्रताप से है तो अकबर के साथ हम खड़े नहीं होंगे, हम कांग्रेसी नहीं हैं। पर तीसरा मोर्चा भी ऐसा ही एक महाराणा प्रताप के साथ का बनाएंगे, जिसमें आशीर्वाद होगा, बाकायदा आशीर्वाद के तौर पर, गुरु के तौर पर ब्राह्मण होगा, भामाशाह के तौर पर बढ़िया होगा, और लड़ाके के तौर पे क्षत्रिय होगा। और हमारे साथ जो जातियां थी, भील मीणा जो हमारे साथ लड़े थे, वो हमारे साथ हमेशा हमारे भाईव्रत साथ सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसी व्यवस्था हम वापस खड़ी करेंगे, इनको बाकायदा दिखाया जाए। एक आखिरी प्रश्न है मेरा, 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे तो तीसरे मोर्चे में खड़े होने के एक तरीके से ऐलान कर रहे हैं आप? 1,00,000% क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ, ये जो जातियां हैं जिनका संबंध हमेशा राजनीति से रहा है, हजारों साल से राजनीति करी है, घास काटने का काम थोड़ी था हमारा। राजपूत राजनीति नहीं करेगा, ब्राह्मण राजनीति नहीं करेगा, बढ़िया भामाशाह के तौर पे सहयोग नहीं करेगा, तो करेगा क्या? अगर भामाशाह को व्यापार करना है, वैश्य समाज को व्यापार करना है, तो उसको उस राजनीतिक व्यक्ति को साथ रखना पड़ेगा और बाकायदा फंडिंग करनी पड़ेगी। तो मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये विकल्प भी खड़ा किया जाएगा अगर ये अपनी इन हठ धर्मिताओं से बाज नहीं आए, और हमारे बच्चों के साथ जो भेदभाव इन लोगों ने चालू किया है वो बंद नहीं किया। काले झंडे दिखाएंगे, विरोध करेंगे, जो हमसे मुनासिब होगा करेंगे आने वाले दिनों में। और पूरे देश में चालू है। 8 तारीख को हम जा रहे हैं जंतर मंतर, रामलीला मैदान, लाखों की संख्या में जा रहे हैं। उनसे पहले यहाँ आ रहे हैं, यहाँ कर लेंगे, नहीं दिल्ली में तो मिलेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ महिपाल सिंह मकराना, जो कि श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में यूजीसी को लेकर कितना कुछ प्रदर्शन होने वाला है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगातों को लेकर आ रहे हैं तो काले झंडों के साथ वो खड़े रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अब खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में इस पर कोई बड़ा फैसला होता है या फिर नहीं, क्या बदलाव किया जाता है। वो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।